गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। भगवानों जैसे काम करो अपने जीवन में। हमने तो वो लोग हैं जो पत्थर में भगवान ढूंढ लिया करते हैं, हम तो वो लोग हैं जो नदियों में भगवान ढूंढ लिया करते हैं, हम तो वो हैं जो पेड़ पौधों में भगवान ढूंढ लिया करते हैं। ढूंढने वाली दृष्टि होगी तो भारत का दर्शन कहता है कण कण में भगवान हुआ करते हैं, हृदय हृदय में परमात्मा हुआ करता है। अब तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा है। साईं क्या होता है? साईं एक संत हुए करते हैं। अरबी में फारसी में देखो तो साईं का अर्थ होता है संत फकीर हुआ करता है। ध्यान रखिए, साईं तो साईं उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था, उनका व्यक्तित्व था साईं, उनका आचरण था साईं। ध्यान रखिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि ध्यान रखना, उन्होंने कभी पूरे उनको मैंने जितना समझा और जाना है, उनने अपने जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाया, एक भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जितने भी बने उनके भक्त बने, कोई भी शिष्य नहीं बना, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बना। इसका मतलब क्या है? वह कहते थे सबका साईं सबके भीतर है, सबका साईं सबके अंदर मौजूद है। साईं शब्द का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता है, साईं शब्द का अर्थ कोई एक संज्ञा नहीं हुआ करती है। साईं तो एक फकीर और संतत्व का नाम हुआ करता है। मैं आपके बीच आया हूँ, मेरा साईं मेरा महावीर मेरे हृदय में विराजमान है, मेरी धड़कन में विराजमान है, मेरी सांसों में विराजमान है। जिसका साईं, किसी के हृदय में राम साईं होंगे, किसी के हृदय में कृष्ण साईं होंगे, किसी के हृदय में महात्मा बुद्ध होंगे। यही तो उन्होंने कहा है सबका साईं सबके भीतर है। ध्यान रखना, अपने अपने साईं पर विश्वास रखो, अपने अपने साईं पर थोड़ी सब्र रखो। श्रद्धा सबुरी नाम दे दिया उन्होंने। श्रद्धा रखो, और सबुरी का अर्थ होता है धैर्य रखो अपने जीवन में। परमात्मा सबका भला करता है, ईश्वर सबका कल्याण किया करता है। मान्यवर, किस बात की राजनीति? हमारे देश में वो हालात हो गए हैं, अब लोग प्रश्न उठाते हैं राम थे या नहीं थे। दत्त तेरे की बुद्धि का दिवाला निकल गया। राम पे प्रश्न उठाते हैं, महावीर थे या नहीं थे, कृष्ण थे या नहीं थे। कैसे कैसे लोगों की दिमाग की खुजलियां हैं, खुजलाते रहते हैं, समाज को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूँ वो थे या नहीं थे, ऐसे इतिहासों को खगालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ उस इतिहास को वहीं दफन कर दो जो आदमी को आदमी से तोड़ता हो, उस इतिहास को वहीं खत्म कर दो जो इंसानियत की हत्या करता हो। इतिहास तो वही अमर होते हैं जो आदमी से आदमी को जोड़ने का काम किया करते हैं। किन इतिहासों को तलाश रहे हो, किन में देख रहे हो? उनके माता पिता कौन थे, उनका गांव कौन था? अरे गांव और माता पिता से कुछ नहीं होता मेरे भाई। मेरे माँ बाप के नाम से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरे गांव से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन का कल्याण है तो संत के माध्यम से जीवन का कल्याण हुआ करता है। कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी अफवाहें देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा भारत फट चुका है, मेरे भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये दर्द लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक संत को क्या चाहिए? ना मुझे दुनिया से कुछ चाहिए, ना साईं बाबा से कुछ चाहिए। मुझे क्या लेना देना, मेरे तन पे तो कपड़े भी नहीं हैं। मैं तो नंगे बदन और नंगे पांव पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किया करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक बात ध्यान रखना शिरडी वालों, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालुओं। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं वो संत हूँ, मैं उस तरह की सोच रखता हूँ। मैं कैंची लेकर नहीं, मैं सुई धागा लेकर के आया हूँ। कैंची कपड़े को काटा करती है और सुई धागा फटे हुए कपड़े को सिलने का काम किया करती है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, मेरा भारत फट चुका है, मेरा हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब कोई नेता इसे जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। हम संत ही सुई धागा बनकर फटे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे क्या चाहिए? मेरा परमात्मा मेरे भीतर है, मेरा तीर्थंकर मेरे भीतर है। लेकिन इतना नहीं है, मेरे महावीर ने कहा है श्रद्धा रखो सब अपने अपने
परमात्मा पर। ओ वही तो साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक है, इसमें काय को लड़ते झगड़ते हो। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर बैठे हुए लोग, बाहर खड़े हुए श्रद्धालुओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म कहता है ब्रह्म निराकार हुआ करता है, इस्लाम कहता है अल्लाह निराकार हुआ करता है, जैन कहते हैं सिद्ध भगवान निराकार हुआ करते हैं, श्वेतांबर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है, कबीर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हमारा परमात्मा निराकार है। अब एक बात बता दो, आज ये संत आपसे पूछता है जब सबका परमात्मा निराकार है तो आकार के झगड़े क्यों करते हो, आकार पे क्यों लड़ते हो, आकारों पर क्यों खून खराबा रक्तपात हुआ करता है। मत लड़ो मजहब के नाम पर, धर्म भी युद्ध कराएगा, धर्म में भी लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे ऐसे लोग हो गए इस धरती पर जिन्होंने लड़ाइयों को धर्म युद्ध नाम दे दिया। अरे धर्म में भी युद्ध होंगे तो अयुद्ध कौन होगा धरती पर, ध्यान रखिए। धर्म को लड़ाइए मत, झगड़िए मत, आपस में मत लड़िए। धर्म के कम से कम धन दौलत के नाम पे लड़े तो बात समझ में आती है, बीवी बच्चों के नाम पर लड़े तो बात समझ में आती है, मकान के नाम पर लड़ो तो बात समझ में आती है, भगवान के नाम पर लड़ो कोई बात समझ में नहीं आया करती है, ये गले में नहीं उतरा करती है। ध्यान रखना, ये छोटे स्वार्थी लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, ध्यान रखना। मैं यहाँ से आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, जब जब हम इनकी बातें सुनेंगे देश बटेगा, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, देश को नहीं तोड़ना है। एक बात याद रखना, संत साईं बाबा ने यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम और सारी जातियों को यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया, उनके दुख दर्द हर कर लोगों को यहाँ बुलाने का प्रयास किया है। मान्यवर, क्या मानसिकता है लोगों की, टाकीज में एक होकर बैठ जाते हैं, मंदिरों में अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ एक होना चाहिए वहाँ हम अलग हो जाते हैं, और जहाँ अलग होना चाहिए वहाँ हम एक आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बाजू की सीट में कोई आके बैठ जाए तो आप जात नहीं पूछेंगे, आप ये नहीं पूछेंगे तू कौन है, प्यास लगी है जाके होटल में पानी पीना है तो वहाँ ये नहीं पूछोगे कौन सी जात के हो, पानी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ध्यान रखना, वहाँ हम जात पाति नहीं देखते हैं, मंदिरों में जाति पाति देखते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं, हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं जो कभी मस्जिद में बैठते हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, चिंतन करना है आपको। मैं केवल टूटे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, मैं केवल हिंदुस्तान अखंड भारत की कल्पना करने के लिए निकला हूँ, और यह भारत धर्म के नाम पर खंड खंड नहीं होना चाहिए। एक अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता हुआ करती है। एक फूल से गुलदस्ता नहीं बना करता मेरे भाई, अनेक फूलों से गुलदस्ता बना करता है। एक क्या सोचते हो, इस भारत का निर्माण कोई एक व्यक्ति करके गया है? नहीं, राम भी भारत का निर्माण करते हैं, कृष्ण भी भारत का निर्माण करते हैं, महावीर भी भारत का निर्माण किया करते हैं। ये भारत है, इसे एक नहीं अनेक अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन से इसे धन्य और पवित्र और तीर्थ बनाने का प्रयास किया है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाए जाना चाहिए। मान्यवर, मैं तो जानता हूँ कि संत की साधना कैसी होना चाहिए, संत की तपश्चर्या कैसी होना चाहिए। एक संत बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, इतनी अच्छी किताब, उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव लिख दिया उस किताब में। अनुभव लिखने के बाद उनके भक्तों ने कहा कि संत जी आप कहें तो इस किताब का प्रकाशन करा दें, इसको हम प्रिंट करा दें। संत ने कहा चाहता तो मैं भी हूँ कि जो मैंने जीवन में अनुभव पाए हैं वो जन जन तक पहुँचना चाहिए। बोले इस किताब का प्रकाशन कराओ। पहले का ज़माना है, बहुत पुराना समय है। लोगों ने कलेक्शन किया, चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, 3 लाख रुपए एकत्रित हुए उस किताब के प्रकाशन में। जैसे ही संत को पता चला प्रकाशन के लिए किताब का चंदा इकट्ठा हो चुका है, संत अपनी किताब दें, उससे पहले उन्होंने कहा कि जाओ
गुजरात में भूकंप आया है, ये 3 लाख रुपए की राशि उनकी सहायता में दे दी जाए। लोगों ने कहा हमने तो ये किताब के लिए इकट्ठा किया है। संत ने कहा किताब बाद में छप जाएगी, पहले जाओ उनकी रक्षा करो, उनके भूखे जो तड़प रहे हैं उनको भोजन प्रदान करो। आई गई बात हो गई, सारा पैसा गुजरात के भूकंप में चला गया। फिर लोगों ने कहा कुछ समय बाद, साल भर बाद फिर से पुस्तक का प्रकाशन करें। लोगों ने फिर कलेक्शन किया, 5 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई। संत ने कहा जाओ उड़ीसा में चक्रवात आया है, वहां जाकर इस राशि को लगा दीजिए, जिनके घर उजड़ गए हैं उनके घर बना दीजिए। लोगों ने कहा कि संत जी हम इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ वहाँ भेज देते हैं। संत ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। तीसरी बार फिर कलेक्शन हुआ, 5-7 लाख का कलेक्शन हो गया। लोगों ने कहा अब किताब छपेगी। संत ने कहा छपाओ। किताब छपकर आई। ऐसे किसी बड़े समारोह में उस किताब का लोकार्पण करने का अवसर आया। जैसे ही लोकार्पण का अवसर आया, संत ने कहा ये मेरी किताब का 3रा संस्करण है जो आपके पास आया है। लोगों ने कहा संचालक ने, संत जी ये तो पहली बार छपी है, 3रा संस्करण कहाँ से हो गया? संत ने कहा नहीं ये 3रा संस्करण है, पहला नहीं है। तो बोले 2 संस्करण कहाँ हैं? बोले दे पहला, ये जो 3रा संस्करण है उन लोगों के लिए है जो चश्मे की आंखों से पढ़ा करते हैं, और 2 संस्करण जो छपे हैं उन लोगों की है जो भीतर की आंखों से पढ़ा करते हैं। मैंने जो पैसा लगाया है परहित में, जनहित में, वो मेरा पहला संस्करण था जब गुजरात में जाकर सहायता की, 2रा संस्करण था जब उड़ीसा में जाकर सहायता की, और 3रा संस्करण ये है जो किताब बनकर के तुम्हारे पास आया है। मान्यवर मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, किताबों से जिंदगी नहीं चला करती है। बड़े बड़े गाथाओं और श्लोक को पढ़ने से जीवन महान नहीं हुआ करता है। हमने किसी का दर्द बांटा है, किसी की पीड़ा बांटी है, किसी के जख्मों पर मलहम लगाने का हमने प्रयास किया है। यदि नहीं किया है तो एक बात ध्यान रखना, किसी की आंख के आंसू को देखकर यदि तुम्हारा हृदय पसीजता है, तुम्हारे हृदय रो पड़ता है, तो उस दिन सोच लेना मैं एक संदेश यहाँ से दे रहा हूँ, किसी की दर्द और पीड़ा पर यदि तुम्हारा दिल रोता है तो ये समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है, ध्यान रखना। और यदि हृदय नहीं पसीजता है तो सोचना कि कभी कभी परमात्मा भी भूल कर दिया करता है, ध्यान रखिए। हृदय नहीं पसीजता है किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर। मान्यवर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास मत करिए, लोगों को लड़ाने का प्रयास मत करिए। अमर हो जाते हैं वो व्यक्ति। जानते हो अमर कौन होता है, किसे बोलते हैं अमर? आज तक कोई अमर हुआ है? राम आए दुनिया से चले गए, कृष्ण आए दुनिया से चले गए, महावीर आए दुनिया से चले गए, जो भी आता है वो जाता है। मीरा ने तो अमृत पिया था ना, जहर को अमृत बना दिया था, लेकिन मीरा को भी इस धरती से वापस जाना पड़ा। और मैं जो आपके बीच बोल रहा हूँ, मैं भी कोई अमर होकर नहीं आया हूँ, मुझे भी एक दिन इस दुनिया से विदा, जो आया है वो जाएगा। फिर मैंने एक दिन सोचा फिर ये अमरता क्या होती है? बोले अमृत पान कर लो तो आदमी मरता नहीं है। ये अमरता होती क्या है? जिन ने अमृत पिए वो भी चले गए। महादेव ने विष पिया, महादेव ने अमृत बनाया, वही भी चले गए। मीरा ने विष पिया, अमृत बनाया, वही भी चले गए। सब लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो अमर क्या होता है, अमृत क्या होता है? मैंने बहुत सोचा, अमृत वो नहीं होता है जो लोगों को मरने नहीं देता है। अमृत तो वो होता है कि जिस आदमी के जाने के बाद, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिस आदमी की मृत्यु के बाद, मृत्यु तो प्रकृति की व्यवस्था है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। अवतार पुरुष को भी जाना पड़ेगा, तीर्थंकर पुरुष को भी जाना पड़ेगा, संत महात्माओं को भी जाना पड़ेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था, इसे नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने सोचा फिर अमरता क्या हुआ करती है, तो अमरता का मैंने इतना ही चिंतन किया, अर्थ निकाला कि जिस आदमी की मृत्यु के बाद 100 साल दुनिया उसके चरित्र और व्यवहार को याद रखती है, वो मरकर भी अमर हो जाया करता है। एक बात याद रखना, व्यक्ति कभी अमर नहीं होता है, व्यक्तित्व अमर हुआ करता है।
लोग कहते हैं ना कि साईं बाबा अमर हैं, अमर का मतलब ये है उनका परोपकार अमर है, उनका जन कल्याण अमर हुआ करता है। आपने ऐसा क्या किया है आपको अमरता प्राप्त हो? आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया? 100 साल बाद कोई तुमको याद रखेगा अपने जीवन में? कोई याद रखने वाला नहीं है। मान्यवर छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी चले आ रहे हैं, आ जाइए, उनको बैठने की जगह दीजिए, क्योंकि हकीकत में प्रवचन तुमको नहीं इनको सुनाने की ज़रूरत है। ये भारत का भविष्य हुआ करते हैं, ये राष्ट्र का भविष्य हुआ करते हैं। इनको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने का स्थान प्रदान करिए। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, अमरता और अजरता की बातें, अमर कौन है? अमर है व्यक्तित्व। अमर कौन है? अमर है आदमी का आचरण, अमर है आदमी के सत्कृत्य। हमने अपने जीवन में ऐसे क्या किए हैं जो हम अमरता को प्राप्त हो जाएंगे? मान्यवर आपको कौन याद रखेगा? अरे कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने। कौन याद रखेगा? मिस्टर खड़े हो जाओ तुम, हाँ पीछे पीछे, हाँ खड़े हो जाओ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? संजय लोहाड़े। उनके पिताजी का नाम क्या है? त्रिलोक चंद। उनके पिताजी का नाम क्या है? दो में ही खत्म। अपने पिताजी, उनके पिताजी का नाम नहीं मालूम? बताओ, दूसरी पीढ़ी नाम याद नहीं रखती है। महापुरुष तो वो होते हैं जिन्हें 100 पीढ़ियाँ याद रखा करती हैं। ध्यान रखिए, अपनी खानदान ही अपने नाम को भूल जाएगी। दूसरी पीढ़ी के बाद लोगों को सोचना पड़ेगा। एक जगह तो और दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना घट गई? एक बच्चे से एक स्कूल के टीचर ने पूछा, क्यों रे तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम रमेश कुमार है। बोले तेरे पापा का नाम क्या है? बच्चा सोच रहा है पापा का नाम, पापा का। पहली पीढ़ी बच्चा सोच रहा है। टीचर ने कहा जल्दी बता पापा का नाम क्या है? बच्चे ने कहा ठहरो गूगल में सर्च करता। वाह रे जमाना, बाप का नाम भी गूगल बताएगा। ध्यान रखिए, गूगल से जानकारी मिल सकती है, गूगल से जिंदगी नहीं मिला करती है मेरे भाई। ध्यान रखिए, जीवन तो संतों से मिला करता है। मानिए, मैं कहता हूं संत माला फेरते हैं, फेरना चाहिए। संत धूनी रमाते हैं, रमाना चाहिए। संत पोथी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। आप तो संत नहीं बन सकते ना, बन जाओ तो हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप तो संत नहीं बन सकते। लेकिन आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी फेरी हुई माला और तुम्हारा की हुई सेवा, दोनों का एक ही फल प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।